एक जंगल में एक ही घर में दो कौवा रहते थे। कौवा की माँ बेहद परेशान रहती थी क्योंकि वे दोनों कौवा इतने ज्यादा बड़े हो गए थे कि अब उनकी शादी की उम्र गुजर रही थी और उनकी शादी भी नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, कौवा की माँ अपनी एक सहेली से कहती है, मुझे मेरे बेटे सबकी बड़ी चिंता होती है क्योंकि हुए लोग इतने बड़े हो चुके हैं और अभी तक इन लोगों का शादी नहीं हुआ है। पता नहीं वह दोनों की शादी कब होगी, कहीं उनकी उम्र न निकल जाए। तुम व्यर्थ में चिंता न करो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी। उसके बाद से वह चिड़िया कौवा के दोनों बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद वह चिड़िया एक घर से रिश्ता ले आती है। उस घर में दो चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया, दूसरे का नाम मोनी चिड़िया। दोनों बहनें अभी तक शादी नहीं किए थी और वह लोग भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। मुझे उन दोनों चिड़िया से मिलवाओ ताकि मैं उनको और उनके परिवार के बारे में जान सकूं। फिर मैं अपनी बेटों के लिए शादी के लिए अपना राय दूंगी। उसके बाद एक दिन टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया कौवे के घर आती है। वह दोनों चिड़िया बहुत ज्यादा लालची थी और एक अमीर घर की तलाश कर रही थी और उसे वही मिल गया जिन्हें उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जिस घर में उसकी शादी होने वाली थी उस घर में बहुत सारे गहने और पैसे थे। यह देखकर टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया दोनों शादी के लिए राजी हो जाते। तुम दोनों जल्दी जल्दी शादियों की तैयारी करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी जल्दी शादी करनी है। फिर उसके बाद से दोनों घरों में शादियां की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे समय बीतता है शादी का टाइम नजदीक आने लगता है। एक दिन की बात है, दोनों चिड़िया को कौवा की माँ अपने घर बुलाती है और कहती है, तुम दोनों यह सब सोने के गहने देखो और पसंद करो। अगर तुम लोगों को इन गहनों में से भी नहीं पसंद आया तो हम तुम्हारे लिए इस गहने को पिघलाकर एक नया गहना बनवा देंगे। दोनों लालची चिड़िया सोने के गहने को देखकर लालच भरी नजर से उन गहनों को देखती हैं और उसे पसंद कर लेती हैं। शादी का समय भी काफी नजदीक आ रहा था। शादी के लिए बस एक सप्ताह का और वो वक्त था। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चिड़िया मिलकर एक फैसला करती हैं कि जब उसकी सासू माँ मतलब कौवा की माँ की मृत्यु हो जाएगी तो वह उन सोने के गहने लेकर भाग जाएगी। ठीक वैसा ही होता है। एक दिन कौवा की माँ का तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से कुछ ही दिन के बाद कौवा के माताजी का मृत्यु हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वह दोनों टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया उसके घर के सभी पैसे और सोना दोनों मिलकर लेकर भाग जाती हैं। फिर उसके बाद दोनों चिड़िया को मिलकर खूब ढूंढा जाता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाता है। इस कारण से दोनों कौवा बहुत निराश रहने लगा था, क्योंकि उनका माताजी का मृत्यु भी हो गई थी। साथ ही उसके घर से सभी पैसे और गहने दोनों चिड़िया लेकर भाग गई।